हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो है भाई जगत भैया की फैमिली का। क्योंकि आजकल मैं सोच रही थी बहुत दिनों से इनके लिए वीडियो बनाना, लेकिन मैं देख रही थी आखिर चल क्या रहा है मामला। जब मुझे पूरी बातें समझ में आई तो मैंने सोचा अब आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आती हूँ। कई कमेंट भी आए थे कि भाई जगत भैया की फैमिली के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। एक टाइम था जब मेरा नया चैनल था तो भाई उन्हीं के वीडियो मैं बनाती थी। बीच बीच में भी मैंने बनाए हैं, लेकिन हाल फिलहाल मैंने थोड़ा सा टाइम लिया क्योंकि चीज़ों को समझने के लिए। तो इस वक्त जो चीज़ें समझ में आ रही हैं आई होप आप लोग भी समझ रहे होंगे, क्योंकि भाई बात ही कुछ ऐसी है। बात ऐसी है कि जगत भैया जब से ये कंट्रोवर्सी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा जगत भैया उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर रख दी थी। माफ़ी भी मांगी थी जनता से और उनकी पूरी फैमिली ने माफ़ी मांगी। लेकिन दूसरी तरफ जगत दीदी ने एक बार भी ना ही जगत भाभी से माफ़ी मांगी और ना ही किसी और से, सिर्फ जनता से मांगी। भाई जनता का घर आपने बर्बाद नहीं किया था, ये बातें सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक अकेली औरत होने के नाते मैंने उनका सपोर्ट किया था। लेकिन अब मामला कुछ दूसरा ही हो रहा है। भाई ये तो हम जानते ही थे कि वो औरत कभी चुप रहने वाली नहीं है, कभी भी नहीं। अपनी हार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं वो, ये सब जानते हैं। वही हो रहा है भाई। बातें बहुत हैं, बताने के लिए टाइम कम है, और हो सकेगा तो मैं और भी वीडियो इनके लेकर आऊँगी, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। जगत दीदी उधर अपना खुद तो एंजॉय कर रही हैं खूब आराम से, तो लोगों ने उन्हें माफ़ भी कर दिया है, लेकिन इसी का वो फ़ायदा उठा रही हैं। भाई एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, वो खुद तो एंजॉय करती रहती हैं, लेकिन उनके जो चमचे हैं, चमचे इधर उधर घूम करके अब जगत भैया की फैमिली को टारगेट कर रहे हैं और जा जा करके वहाँ गंदे कमेंट भी कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो ठीक है, चलो जो भी हो रहा है, लेकिन अभी जो मैंने सुना कि भाई पूजा दीदी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि भाई ये अपने हॉस्टल से भागी थी। भाई साहब इतनी पुरानी बात वो लेकर के आ रहे हैं, मतलब अभी जो कंटेंट चल रहा है हमें उस हिसाब से बातें करनी चाहिए। कि पिछली कंट्रोवर्सी में तो सबने जम के ट्रोल किया था इन्हें बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं था। लेकिन अब वो मामला पीछे हो गया है, तो फिर वो पुरानी बातें उखड़ कर अब क्यों आ रही हैं, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। कि एक लड़की जो कि अपनी फैमिली में बहुत खुश है, हैप्पी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ गए सब के सब। मतलब कि राज फैमिली इस वक्त नॉर्मल वीडियो ला रही थी, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन कुछ लोग उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये जो पीछे की चीज़ें हो रही हैं, ये कौन करवा रहा है, कौन करवा रहा है, इसमें किसका फ़ायदा है। भाई अगला इंसान चाहता ही नहीं है कि जगत भाभी खुश रहें या उनके फैमिली मेम्बर खुश रहें। जब जनता ने दोनों को माफ़ कर दिया है तो मुझे लगता है दोनों के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ भी अच्छी खासी पार्टी होने वाली है, आंटी जी की मैरिज एनिवर्सरी है, और उधर जगत दीदी भी अपना एंजॉय कर रही हैं। तो ये बीच में तीसरा इंसान कहाँ से आ गया। तो कोई भी तीसरा इंसान नहीं है, ये अब बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये तीसरा इंसान जगत दीदी ही हैं, 100% श्योर। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो कनेक्ट कर रही हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया। वो नहीं चाहती थी भाई, मैं तो आज भी उनकी वो चैट्स जो जगत भैया ने दिखाई थी वो याद कर लेती हूँ ना, तो मुझे घिन आती है, उस औरत पर घिन आती है। अब वो औरत औरत नहीं, अपने आप को बच्ची समझती है, 5-6 साल की, मतलब अपनी बच्ची से भी ज़्यादा छोटी हैं वो, उनकी बच्ची तो मैच्योर है। भाई अभी मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर ये गई थी नागपुर, तो वो काउंसलर थी, वो इन्हें एक बच्ची की तरह ट्रीट कर रही थी, और ये भी हाँ में हाँ मिला रही थी। भाई जहाँ भी जाती हैं तो सब इन्हें बच्ची क्यों बोलते हैं, बेटा क्यों बोलते हैं,
सिस्टर क्यों बोलते हैं? ये अपने आप को वैसा ही दिखाते हैं, अपने घर में भी ये वैसा ही दिखाते हैं। भाई 40+ हो रही हैं मैडम और अपने आप को अभी बच्ची ही समझ रही हैं। पता नहीं मैच्योरिटी कब आएगी और इनका ये अड़ियलपन कब ठीक होगा। लोग सोच रहे हैं वो एकदम सही हो गई हैं, एकदम नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो औरत कभी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो जगत भैया को पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं बर्बाद कर दूंगी, तो भाई वही चीज़ें हो रही हैं। अब सब कुछ इनकी फैमिली में अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी पीछे से चीज़ें उखाड़ उखाड़ कर ये चीज़ें सामने आ रही है। जिस तरह से आज पूजा ने वीडियो बनाया, भाई देख करके मुझे भी बहुत दुख हुआ कि वो कह रही है कि क्या मैं अपनी जान दे दूं, अपने बच्चों को मार दूं, तभी आपको सुकून मिलेगा। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप क्यों जनता की वजह से ये सारी चीज़ें बोल रही हैं? आपको सफाई देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोलने वालों का मुंह कोई नहीं बंद कर सकता है। उन्हें जो बोलना है वो बोलेंगे ही। आप लोग सही कर रहे हो, इस वक्त बिल्कुल सही जा रहा है, लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो जो रिएक्शन चैनल से इनका कंट्रोवर्सी चल रही है, तो कहने का मतलब लोग कह रहे हैं कि अभी भी ये लोग कंट्रोवर्सी ही चाह रहे हैं। तो भाई जब कोई इंसान 2 बार 3 बार पोक करेगा तो कोई इंसान चुप कैसे रह सकता? भाई एक बार अवॉइड कर दिया, 2 बार अवॉइड कर दिया, बार बार कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। जब ये कुछ बोलेंगे तो भाई जनता एकदम उग्र हो गई कि ये रास फैमिली है, ये तो ऐसा करती है, व्यूज के लिए कुछ भी करेगी। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए, क्योंकि सबकी फैमिली है। अब लोग बोलते हैं इनकी फैमिली में ये ऐसे हैं, उनकी, किसी की भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती है, किसी की भी नहीं होती है। और यहाँ पर मैं इनका पक्ष इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस वक्त ये सही दिखाई दे रहे हैं, सभी के सभी। मिस्टर राज जो हैं, मतलब कि हमारे जगत भैया, ये मैं पहले से ही मानती हूँ कि जब से मैंने इनके वीडियो देखने शुरू किए थे तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन लगते थे। और हैं वो, ये तो मानना ही पड़ेगा भाई, उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। वही स्कूल चला रहे हैं और यूट्यूब में इस तरह से ग्रो करना दिमाग का ही काम है, इतना पैसा अर्न कर रहे हैं। फैमिली में उनकी मम्मी है, जिस तरह से फैमिली को वो चला रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं इस उम्र में भी, ये काबिल तारीफ़ है। इनका छोटा भाई है जो कॉमेडी करता है और बहुत अच्छे से वीडियो बनाता है, लेकिन वो भी कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? उसकी वाइफ के लिए, उसकी भाभी के लिए, उसकी मम्मी के लिए जब कोई बोलेगा, खास करके बहन के लिए, तो भाई कौन चुप रहेगा? अब रही बात कि प्रिंस ने ही अपनी बहन के लिए ऐसा बोला था कि वो हॉस्टल से भाग गई थी, वो बात आज पूजा दी ने क्लियर कर दी है कि भाई उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और वो तो कंट्रोवर्सी के बीच में ही बात हुई थी और वो हॉस्टल से भागने की बात नहीं थी, घर से जाने की बात थी। तो चीज़ें क्लियर हैं एकदम, और माना कि पिछली बातें हैं, तो भाई पिछली बातें अब क्यों निकल के आ रही हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। और जगत दीदी आराम से बैठकर एंजॉय कर रही हैं और देख रही हैं कि आखिर इनके घर में चल क्या रहा है। और मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं कि समाज में लोग औरतों को इसीलिए फिर सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई अकेली औरत है उसे फिर सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो औरतें चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाती हैं, जैसे कि जगत दीदी ने किया। तो मैं पहले इन्हें सपोर्ट करती थी, जब सपोर्ट करने का समय आया, जब इनके रोने वाले वीडियो आया, इमोशनल वीडियो आया, भाई उस बच्ची को देख करके थोड़ा सा लगता है मुझे भी कि छोटी बच्ची है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है एक माँ। वो चाहती तो सब कुछ ठीक हो जाता। भाई एक पति के पीछे तुम लगी थी, एक किसी का हस्बैंड है वो, तो जब उसके पीछे लगी थी तुम और जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो सबसे पहले तुम्हें माफ़ी उसकी पत्नी से मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारी फ्रेंड थी। जगत भैया की दोस्ती सबसे है, बहुत अच्छे से है, क्योंकि उन्होंने टाइम टाइम पर सबसे माफ़ी मांगी, लेकिन जगत दीदी ने किसी से भी माफ़ी नहीं मांगी। वो अभी भी अपने ईगो में सारी चीज़ें भूल चुकी हैं कि भाई मैं झुकूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं झुकूंगी किसी के सामने, जिसको आना हो आए, जिसको नहीं आना हो ना आए, लेकिन इस राज फैमिली को तो सुकून से नहीं जीने दूंगी। तो यही चीज़ें हो रही है, मतलब बेसिर पैर की बातें, बेसिर पैर की बातें हो रही हैं। अब उनको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? जब
कंट्रोवर्सी हुई थी तब तो बोला था जगत भाभी ने कि भाई उनकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा था। तो अरे भाई ठीक है, किसी को टाइम चाहिए होता है, कुछ चीज़ें अभी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो जाती है, अभी 4 महीने ही हुए हैं कंट्रोवर्सी को, चीज़ें ठीक होने में समय लगता है। लेकिन नहीं भाई, ये तो वही समाज वाली रूढ़िवादी औरतें हैं जो इस तरह की बातें करती हैं कि भाई अरे अभी तक इनके बच्चा क्यों नहीं हुआ। अरे वो उनका पर्सनल मैटर है, वो जब करना चाहें तब करें, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। मैंने इस मैटर पर कभी नहीं बोला क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है और इतनी सारी चीज़ों से उबर करके अब वो आई हैं। वो कुछ लोग कहेंगे कि भाई इन्होंने उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की, जगत दीदी के खिलाफ। तो सीधी सी बात है, जगत दीदी के खिलाफ अगर ये कोई कार्रवाई करती हैं तो उनके पति भी फंस जाते। तो भाई सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने अपने पति को दी कि भाई मुझे अपने पति को अपने पास बुलाना है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो गई। भाई इन्होंने छूट दे दी, तभी वो इंसान सिंपैथी लेते लेते अब इतना कह सकते हैं कि उन्हें ये हो गया है कि लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बेचारी अबला नारी बनकर वो फ़ायदा उठाती रहीं। और यहाँ पर जगत भाभी की सासू माँ, देवरानी, उनकी नंद, सबके सब सबसे माफ़ी मांगते रहे और मुझे नहीं लगता इन सब की चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई सफाई देना ठीक है, एक हद तक ज़रूरी है, लेकिन अगर रिपीटेड कोई इंसान गलती करे तो फिर उसकी सफाई की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो उसे इग्नोर करो या ब्लॉक मारो। ये सारी की सारी फेक आईडी हैं जो फेक आईडियों से कमेंट करते हैं और इस तरह से लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं। भाई किसी को कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि उसके दिमाग पर असर हो। तो मुझे यही चीज़ें समझ में आई कि भाई ज़बरदस्ती इन्हें ट्रोल किया जा रहा है, राज फैमिली को, और उधर जगत दीदी खुलकर इंजॉय कर रही हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उनके चमचे लगे हुए हैं ना उनकी चीज़ों को हैंडल करने में, बल्कि घर में उनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन नहीं भाई, वो इनको जीने नहीं देंगी, ये उनका कह सकते हैं प्रण है। तो इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे यही चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं जानती हूँ कि कुछ लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ उन्हें करते हैं। तो मैं पर्सनली किसी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जो चीज़ें सही दिख रही हैं कि इस वक्त इनकी फैमिली एकदम सही जा रही है, तो फिर क्यों ट्रोल हो रहे हैं, ये गलत है। तो गलत चीज़ें तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और हाँ, किसी ने बोला था कि भाई वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं ये वीडियो ले आई। आई होप आप लोग एंजॉय करे होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।